नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान और टीटीसी एवं एलआरडीसी जोधपुर द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे ई लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड EE 206 के डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज जनरेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर 3 टाइप के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज साउंड जनरेटर आर शोन इन फिगर। In series generator, there is only one current which flows through the whole machine, that is, the load current is same as the exciting current. यह सीरीज जनरेटर का डायग्राम है, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह क्या है, आर्मेचर, इसका रेजिस्टेंस है RA, E डिनोट करता है EMF, IA है आर्मेचर का करंट, और यह सीरीज साउंड जनरेटर है, इसलिए जो वाइंडिंग है यह आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है। इसका रेजिस्टेंस है RSE और जो लोड है इसके अक्रॉस वोल्टेज है V। जो IL करंट लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है वह ही इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग या फिर कह सकते हैं आर्मेचर करंट, ये तीनों एक ही हैं। अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक 3 टाइप्स की देखी थी, OCC ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट OCC। कर्व 1 शोज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीरीज जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्लॉट करते हैं, वोल्ट्स, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज लेंगे, वोल्ट्स उसकी यूनिट है, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, लोड करंट, एम्पियर्स में। जो सबसे टॉप वाला ग्राफ है OCC फर्स्ट, यह वाले, यह इसकी OCC कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसके बीच में होती है, नो लोड पे जनरेटेड EMF जो कि है E0 और करंट के बीच में। IF फील्ड करंट कहा था हमने, वह फील्ड करंट यहाँ पे क्या है, ISC, वही IL के इक्वल है और वही IA के इक्वल है, क्योंकि ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है। इट OCC can be obtained experimentally by disconnecting the field winding from the machine and exciting it from a separate DC source as discussed earlier. OCC है नो लोड पे जनरेटेड EMF और करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इस सर्किट में हमको OCC फाइंड करने के लिए जो लोड है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यह चीज़ नहीं लगी हुई होगी तो यहाँ पे इसके और इसको हम एक्साइट करें किससे, एक सेपरेट DC सोर्स से एक्साइट करें, तो इसके अक्रॉस जो नो लोड पे जनरेटेड EMF होगा E0 और करंट के बीच का जो कर्व होगा वह OCC होगा। इस तरह से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। कर्व 2 शोज द टोटल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीरीज जनरेटर. It gives the relation between generated EMF E on load and armature current. इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें लोड को कनेक्ट करना है और जो जनरेटेड EMF E है और आर्मेचर करंट, उसके बीच की रिलेशन का कर्व होगा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो फ्लक्स है मशीन में, इट इज़ लेस देन द फ्लक्स एट नो लोड। नो लोड पे जो फ्लक्स है उसके कंपैरिजन में कम होगा लोड पे, इसलिए जो EMF E है जनरेटेड अंडर लोड कंडीशन, मतलब कि जब लोड कनेक्टेड है उस केस में जो जनरेटेड EMF E है वह लेस है E0 से, क्योंकि E0 क्या है, EMF जनरेटेड अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन पे तो E0 है जिससे हमने OCC फाइंड किया था, और लोड लगाने पे जो जनरेटेड EMF E है वह E0 से कम होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स है मशीन में वह नो लोड की कंपैरिजन में कम होता है। तो इस तरह से E और IA आर्मेचर करंट के बीच में हम रिलेशन फाइंड करके यह जो सेकंड कर्व दिखाया गया है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक E और आर्मेचर रिएक्शन के बीच में प्लॉट कर सकते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब क्योंकि E की वैल्यू E0 से कम है, इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व लाइज बिलो द OCC कर्व The difference between them represents the effect of armature reaction.
और जो OCC है उससे नीचे आता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का कर्व, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको लिखा है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप होता है। तीसरा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। कर्व 3 shows the external characteristic of a series generator. It gives the relation between terminal voltage V and load current IL. जो थर्ड कर्व है यह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, और यह V टर्मिनल वोल्टेज जो लोड पे है और IL लोड के थ्रू जो करंट है उसके बीच में रिलेशन शो करता है। V कैसे निकालेंगे सर्किट से अभी हम देखेंगे कि जो E है आर्मेचर में जनरेटेड EMF माइनस आर्मेचर का रेजिस्टेंस और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है यह इनटू आर्मेचर का करंट, तो ये क्या आ गया वोल्टेज, यानी कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसको अगर हम जनरेटेड EMF E में से घटा देंगे तो V टर्मिनल वोल्टेज आएगा। देखिए यहाँ पे E जनरेट हुआ और यहाँ पे V है। V कैसे निकलेगा, E माइनस IA इंटू RA आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस RSC, इसलिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक therefore external characteristic curve lie below internal characteristic curve by an amount equal to ohmic drop मतलब रेजिस्टेंस में ड्रॉप, that is IA into RA plus RSC as in the machine as shown in the figure। यानी कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक नीचे है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वह IA इंटू RA प्लस RSC जो ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस में वह है। The external characteristic of a DC series generator can be plotted from internal characteristic as shown in figure। यानी कि हमको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पता है तो उससे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इस फिगर में देखिए y एक्सिस पे वोल्टेज है और x एक्सिस पे लोड करंट है। लेट द लाइन OC रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द होल मशीन, RA आर्मेचर प्लस RSC सीरीज फील्ड का। ये कहता है वोल्ट और करंट के बीच के रिलेशन से अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं, और ये OC जो लाइन है वह R क्या होता है V/I, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यह टोटल रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। इफ़ द लोड करंट इज OB को लिया जाता है लोड करंट, तो मशीन में ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट होगा, तो यह OB से अगर अपन इस रेजिस्टेंस लाइन OC पे पॉइंट मार्क करें तो आता है A। ये AB जितना पार्ट है यह ड्रॉप हुआ मशीन में ओमिक ड्रॉप, AB इक्वल टू ओमिक ड्रॉप इन द मशीन इक्वल टू करंट कितना है OB इंटू रेजिस्टेंस RA प्लस RSC। नाउ रेज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B एंड मार्क अ पॉइंट स्मॉल b ऑन द लाइन सच दैट AB इक्वल टू कैपिटल AB। अब देखिए OC सबसे पहले रेजिस्टेंस लाइन, फिर OB है लोड करंट, फिर इसको जब इस OC लाइन पे पॉइंट A लिया तो ये जो कैपिटल AB है यह कितना है ओमिक ड्रॉप। अभी कह रहा है कि B से आप एक परपेंडिकुलर खींचो, कहाँ पर, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पे, तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक पे पॉइंट कितना है A। अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट लो, जितना ये डिस्टेंस है कैपिटल AB का उतना ही यहाँ पे स्मॉल AB का डिस्टेंस लो, फिर ये जो पॉइंट B है यह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे आएगा। कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करी B पॉइंट से और स्मॉल b पॉइंट मार्क किया इस तरह से कि AB स्मॉल इक्वल टू कैपिटल AB, देन पॉइंट B विल लाई ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जनरेटर। तो इससे हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर सकते हैं। अगर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है और हमारे पास ये ओमिक ड्रॉप यानी कि रेजिस्टेंस में ड्रॉप पता हो तो उस तरह से हम B पॉइंट फाइंड करके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।